अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। दिस वीडियो ऑफ द कंटिन्यू ऑफ द नॉर्म्स पाइपिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दिस वीडियो में आपको मैं नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड के रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। एक्टिविटी हमारा जैसे डेली एक्टिविटी होता है उसमें कुछ हमारा टारगेट रहता है कि भाई ये एक्टिविटी होगा तो आपका इतना टारगेट। जैसे अगर हमको पाइप फैब्रिकेशन करना है तो अगर एक टीम के जरिए आप कितना पाइप फैब्रिकेशन करेंगे, फिटअप करेंगे। वेल्डिंग के चलिए तो ठीक है, वेल्डिंग के लिए कुछ टीम को नाइट में रोक देते हैं या फिर ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन होती है। लेकिन अगर आपको फिटअप करना है, फैब्रिकेशन करना है, तो अगर पाइप फैब्रिकेशन कर रहे हैं अगर आप, तो 40 to 60 इंच डाया पर डे आप फिटअप करेंगे। पाइप अगर आप पाइप फिटअप कर रहे हैं तो 30 to 40 इंच डाया एज पर नो पर डे इंच डाया आप फिटअप करेंगे। एज पर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको 32 इंच डाया, वो भी डिपेंड करता है कि आपके पास पाइप का साइज क्या है, लेकिन आप 30 to 40 बोलेंगे तो आपका एक्सेप्टेबल है। अगर वेल्डिंग की बात करें तो एक वेल्डर मैक्सिमम 20 इंच डाया वेल्डिंग कर सकता है अगर वो स्मॉलर साइज का हो। अगर नहीं तो फिर 12 इंच का दो ज्वाइंट, तो मैक्सिमम आप 20 इंच डाया उसको आप कैलकुलेट करके चले। अगर इरेक्शन की बात करें तो एक टीम से हम 200 to 300 इंच मीटर हम लोग पर डे क्रू वाइज उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हमको पाइप फैब्रिकेशन शॉप में फैब्रिकेशन करना है तो आप मैक्सिमम टारगेट 40 to 60 रखेंगे। अगर हमको पाइप साइड पे फिटअप करना है तो 30 to 40 मैक्सिमम हो गया। और अगर हमको उसे वेल्डिंग करवाना है, जैसे साइट पे हमारा वेल्डिंग होना है या वेल्डिंग एक्टिविटी होना है, तो हमारा पर वेल्डर 20 से 22 इंच डाया आप या 20 से 24 इंच डाया आप उसको मैक्सिमम कर सकते हैं। 20 to 25 इंच डाया आप मैक्सिमम वेल्डिंग कर सकते हैं एक वेल्डर से। अगर हम इरेक्शन की बात करें कि एक क्रू एक दिन में कितना इरेक्शन करेगा, तो 200 से 300 इंच मीटर इरेक्शन करेगा। एक मीटर अगर पाइप है हमारा और पाइप का साइज 10 इंच है तो वो 10 इंच मीटर होता है, 10 इंच मीटर होता है। अगर हमारा 30 इंच का पाइप है और वो पाइप का लेंथ हमारा 3 मीटर है, 30 into 3 टोटल 90 इंच मीटर हो जाएगा। तो ये ऐसे मतलब इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप इरेक्शन या इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आपको 200 से 300 इंच डाया मैक्सिमम वो आप इरेक्शन कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक दिन में 500 इंच डाया कर दिया तो नेक्स्ट डे उसके प्रिपरेशन करने में या फर्स्ट डे उसने प्रिपरेशन करने में और नेक्स्ट डे 500 करेगा, तो दोनों को कैलकुलेट करके आपका 2 डेज का जो प्रोडक्शन हो गया 500 इंच डाया 250 पर डे हो गया। इस तरह से भी कैलकुलेशन होता है। इरेक्शन इंस्टॉलेशन का आप 200 से 300 पर टीम आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर पेंटिंग एंड कोटिंग की बात करें तो मैक्सिमम कितना पेंटिंग एंड कोटिंग कर सकता है, वो कितना मीटर पेंटिंग कर सकता है। अगर पेंटिंग की टीम है आपके पास तो एक टीम एक दिन में 300 इंच मीटर पेंटिंग कर सकता है, 300 to 400 इंच मीटर पेंटिंग कर सकता है। वो डे और क्रू टीम के ऊपर डिपेंड, टीम के साथ। अगर सपोर्ट इंस्टॉलेशन की बात करेगा तो सपोर्ट इंस्टॉलेशन नंबर में अगर इंस्टॉल करना है तो वो 20 to 30 सपोर्ट इंस्टॉल कर सकता है एक दिन में। नहीं तो फिर अगर टनेज में अगर बात करेंगे तो डिपेंड करता है कि वो कितना टन से कौन सा सपोर्ट लगा रहा है। अगर 600 to 700 kg अगर सपोर्ट इंस्टॉल कर दिया उसने या 1 टन अगर इंस्टॉल कर दिया तो वो सफिशियंट है उसके लिए। अगर हाइड्रो टेस्ट की बात करें कि हाइड्रो टेस्ट कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम आप 2 टेस्ट पैक हाइड्रो टेस्ट कर सकते हैं एक क्रू से। 2 टेस्ट पैक पर डे कर सकते हैं। अगर आप पहले भी बता रखा है कि आपको टेस्टिंग के लिए क्रू जो होता है, एक टॉकिंग के लिए, बोल्टिंग के लिए अलग अलग क्रू होता है, तो अगर टेस्टिंग का क्रू सेपरेट अगर टेस्टिंग का काम करेगा तो वो 2 टेस्ट पैक मतलब 2 नंबर ऑफ टेस्ट पैक टेस्टिंग कर लेगा। फर्स्ट हाफ में 1 टेस्ट पैक एंड सेकेंड हाफ में 1 टेस्ट पैक। डिपेंड करता है कि लाइन का साइज क्या है और लाइन का लेंथ क्या है और वो उसका प्रेशर रेटिंग कितना है। तो दिस इज द टेस्टिंग प्रोसेस। तो बेसिकली ये पाइपिंग के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास एक वेल्डर है तो आप मैक्सिमम उसको 16 to 24 इंच डाया वेल्डिंग करेगा तो वो सफिशियंट है आपके लिए। आपको इससे ज़्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। अगर स्मॉल बोर का सपोज कि 2 इंच का ज्वाइंट है तो वो 12 to 16 इंच डाया वेल्डिंग कर देगा, एनफ है। अगर 6 इंच और 6 इंच से एबव है तो आप उससे मिनिमम 24 इंच वेल्डर का टारगेट रखे तो ये एनफ है आपके लिए। अगर वो 18 इंच का ज्वाइंट और 20 इंच का ज्वाइंट अगर वेल्डिंग करता है, वेल्डिंग पे भी डिपेंड करता है कि उसका थिकनेस क्या है और कौन से स्टैंडर्ड शेड्यूल का पाइप है और वो प्रोसेस क्या है वेल्डिंग करने का, तो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर नॉर्मल अगर बात करें कि अगर 40 शेड्यूल का पाइप है या फिर 40 शेड्यूल का पाइप है आपका और 18 इंच का साइज़ है, 20 इंच का साइज़ है, तो अगर वो एक ज्वाइंट भी मारता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें वो सपोर्ट कर सकता है। कोई ज्वाइंट फिटअप है तो उसमें थोड़ा 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए हेल्प कर देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक डिटेल ऑफ द क्रू वाइज, हाउ मच वर्क, डेली एक्टिविटी, कितना काम करवाते हैं। और ओके दोस्तों, नॉर्म्स की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज द बेसिक डिटेल रिलेटेड टू द डेली एक्टिविटी।